ये शिव की शक्ति है। शिव से यदि उनकी शक्ति निकल जाए ना तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। शिव से ईकार की मात्रा हटा दीजिए तो शिव शव के बराबर हो जाएगा। नारद जी ने कहा ये शंकर जी की शक्ति है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन करके आई है। महाराज ये जगदम्बा है आपकी बेटी। हिमांचल और मैं ना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। जाकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी पार्वती जी के चरणों में दंडवत करने लगे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नगर का फिर से श्रृंगार किया गया। आपको बताऊं पूरा नगर सजा था, लेकिन जब बाबा के बाराती आए ना तो सब लोग अपना अपना डेकोरेशन खोल के घर के भीतर छिपा दिए। कहीं एक भी बाराती डेकोरेशन देख के हमारे घर में ना घुस जाए। फिर जब सब कुछ शांत हुआ तो नगर का पुनः श्रृंगार किया गया। बारातियों का भोजन कराया गया। बारातियों के भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप सुंदर वेश धारण करके अब मंडप में विराजमान होइए। बाबू छोटू इधर से रिकॉर्ड करो, हमको सामने सरकार है ना। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश किए हैं, विवाह के मंडप में। आपको बताऊं एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया था, सरकार कि यदि भगवान शंकर सुंदर वेश बना करके विवाह के मंडप में आ सकते हैं तो ये सुंदर वेश बनाकर शंकर जी कैलाश से क्यों नहीं आए? इधर थोड़ा खड़े हो जाइए अभी। हाँ अभी 2 मिनट खड़े हो जाइए। प्रश्न पूछा गया कि यदि पीतांबर पहनकर सुंदर चेहरा बनाकर दूल्हा बनकर के सही में यदि मंडप में शंकर जी आ सकते हैं तो कैलाश से क्यों नहीं आए? कैलाश से आते तो ये जो बवाल हुआ बवाल ना हुआ रहता, रास्ते में आ सकते थे लेकिन आएंगे नहीं। क्यों? यदि शंकर जी कैलाश से सुंदर रूप बनाकर आ जाते तो आज एक संत की वाणी झूठी हो जाती। कौन संत? नारद जी की वाणी। नारद जी ने जो दूल्हे का रूप बताया था, नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान सोचे मेरा जगत में भले उपहास हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक संत की वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाबा वो वेश बनाकर वहां पर आए। लेकिन अब बारात दूल्हा बनकर मंडप में गए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जा। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न अंत का पता है। वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने कराई। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हर से तप सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब महेशा हर से तप सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुरधरि। बाजन विविध विधाना विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहो। हर गिरिजा कर भयउ विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा। दासे दास तुरग रथ नागा। रेणु बसन मनि वस्तु विभागा। रेणु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्ना कनका
जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन महारानी की। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। हिमांचल जी महाराज ने भगवान शिव को दहेज में इतना दिया है वस्तु जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए आपसे एक निवेदन करूं,